राकेश बाबू, ये झूठी बात है। ये बाबा तो दिन रात झूठ बोलता है, पाखंडी होता है, जिद्दी होता है। पूछिए ना उससे कि आज भी वो कितने दलित को ये मंदिर में घुसा रहा है। आज भी मैं तो कह दिया, यहाँ पर जो विधायक लोग बने हुए हैं, चमार विधायक, वो किसी मंदिर में घुस के दिखा दे। रामचरितमानस की आइडियोलॉजी श्री राम की आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, और वहीं श्री राम की आइडियोलॉजी किताब में रामचरितमानस में लिखा है, पूजई विप्र सकल गुण हीना नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। विप्र सभी गुणों से हीन है, पतित है तब भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना हो विद्वान हो पूजनीय नहीं है। तो जिस आइडियोलॉजी को ये लेकर के चल रहे हैं, हम क्यों उस आइडियोलॉजी को लेकर के चलें? अगर हमारे अंदर विद्वता आई, हम बाबा साहेब पर जिक्र करेंगे, हम बुद्ध पर जिक्र करेंगे, ललई सिंह यादव के बारे में जिक्र करेंगे, जो विश्व की महान हस्तियों में जिनका नाम आता है। बाबा साहेब का संविधान का देन है कि माननीय लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, या मुलायम सिंह यादव या उनका बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो ये बाबा साहेब के संविधान का देन है। ये किसी पोथी पत्रा किताब ग्रंथ और वेद साहित्य का देन नहीं है। हाँ, तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि स्त्री शूद्र न दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो, इनको राजा बनने का अधिकार नहीं होगा। वो तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। रामचरितमानस की आइडियोलॉजी श्री राम की आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, और वहीं श्री राम की आइडियोलॉजी किताब में रामचरितमानस में लिखा है, पूजई विप्र सकल गुण हीना नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। विप्र सभी गुणों से हीन है, पतित है तब भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना हो विद्वान हो पूजनीय नहीं है। तो जिस आइडियोलॉजी को ये लेकर के चल रहे हैं, हम क्यों उस आइडियोलॉजी को लेकर के चलेंगे? अगर हमारे अंदर विद्वता आई, हम बाबा साहेब पर जिक्र करेंगे, हम बुद्ध पर जिक्र करेंगे, ललई सिंह यादव के बारे में जिक्र करेंगे, जो विश्व की महान हस्तियों में जिनका नाम आता है। तो कहीं ना कहीं ये यादव का MP MLA, मैं दावे के साथ कहता हूं राकेश बाबू, जो लोग मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, जग करवाते हैं, इनका पैर धो के पीते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं, सारे मुखिया सरपंच BDC MP MLA सारे के सारे इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं। सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं जिम्मेवार है। पैर धो के पीते हैं तो मान लीजिए उनको लगता है कि इस पानी को पीने से, पैर धो करके हमारे परिवार का, हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा, हम शिक्षा से लेके धन से लेके हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, तभी ना पैर धुलवा करके पीते तो हैं। मैं पूछता हूँ कि ये बात जान लीजिए राकेश बाबू, तो बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना, तो इन लोगों का उद्धार हो जाता। वो तो बाबा साहब का संविधान का देन है कि माननीय लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, या मुलायम सिंह यादव या उनका बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो ये बाबा साहब के संविधान का देन है। ये किसी पोथी पत्रा किताब ग्रंथ और वेद साहित्य का देन नहीं है। वहाँ तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि स्त्री शूद्र न दीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो, इनको राजा बनने का अधिकार नहीं होगा। वो तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और बाबा साहब जो सारी प्रताड़ना झेले, बाबा साहब को क्या क्या न तकलीफें दी गई। स्कूल का मटका नहीं छूने दिया गया, या वो गाड़ी पर से बाबा साहब उतार दिए गए, इनके धोबी इनका कपड़ा नहीं धोता था, इनका हजामत नहीं बनाता था। बेचारा कितना तकलीफ हुआ, 4 बेटे मर गए। वो बेचारा सारा तकलीफ सहकर भी भारतीय संविधान की रचना किया, और उसी संविधान से पूरा कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका, दरोगा, सिपाही, जमदार सभी चल रहा है। तो वो बाबा साहब का संविधान का देन है कि माननीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, या राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, या माननीय नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। यादव समाज उत्तर प्रदेश में कुछ पक्षों का ये भी कहना है कि हम लोग इस बार जो है कांवड़ जो यात्रा होता है उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या यादव समाज को जब कोई मतलब कुछ करता है इनके साथ बुरा, इनका बेइज्जती करता है, तब जाके इनकी आंखें खुलती है, इनको ललई सिंह यादव याद ही नहीं आते हैं? ये तो सब सच बात है। ये समाज जो है पढ़ा लिखा, शिक्षा का स्तर जो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है संगठन की कमी है। संगठित होकर के ये संघर्ष करता, सड़क मार्च करता। और मान लेते हैं ST SC के लोग जो हैं 2 अप्रैल को वो घटना का अंजाम दिए, कानून के खिलाफ अपना उतरे कि हमारा अधिकार सरकार छीन रही है। 14 लोग मारे गए, कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो यादव समाज को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी प्रतिरोध मार्च निकालिए, और उनके साथ जो भी घटना घटी है इटावा में, बिहार और उत्तर प्रदेश शांतिपूर्वक जो है अपना विरोध प्रदर्शन, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, और वहां के सरकार से न्याय की मांग करें, और जिन लोगों ने ऐसा करतूत किया है उन लोगों को जेल में डाला जाए। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कानून बना करके पारित करें
कि ऐसी घटना अगर घटेगी तो इतना लाख जुर्माना करेंगे और इसे जेल में डालेंगे, तब जाकर के ये कामयाबी मिलेगी और तब जाकर के ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो फिर ज्यों का त्यों नहीं, वो बकबक लोग करेगा और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे कुछ बाबा वगैरह लोग आए हुए हैं। वैसे तो बाबा बाप के बाप को कहा जाता है, बाबा किसी को भी कहा नहीं जा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये तो बिल्कुल हमारे खानदान वालों का ये पाप हो गया ना। ये उसके प्रति तिरस्कार अपमान है। लेकिन कुछ बाबाओं का कहना है कि देश में सारी जातियां खत्म हो गई है, अब हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, सारे लोग हिंदू हो गए। राकेश बाबू, ये झूठी बात है। ये बाबा तो दिन रात झूठ बोलता है, पाखंडी होता है, जिद्दी होता है। पूछिए ना उससे कि आज भी वो कितने दलित को ये मंदिर में घुसा रहा है। आज भी मैं तो कह दिया, यहाँ पर जो विधायक लोग बने हुए हैं, चमार विधायक, वो किसी मंदिर में घुस के दिखा दें। जो पटना में जो बना हुआ है मोदी जी का हनुमान, वो पटना के महावीर मंदिर में घुस करके दिखा दे, पता चल जाएगा औकात। तो वो तो कह रहे हैं कि पंडित कोई भी बन सकता है, मंदिर का पुजारी भी कोई भी बन सकता है। वो तो पक्ष लगातार ये बात कर, आप तो बोल रहे हैं कि शंकराचार्य भी कोई भी बन सकता है। तो बन सकता है, ले तो कानून पारित करे ना भाई। तमिलनाडु में स्टालिन ने कर दिया कि भाई 80% 85% लोग जो है वो मंदिरों में SC ST OBC का होगा, तो वो नियम यहाँ भी बिहार में लागू करे। आखिर सिर्फ आप बात कीजिएगा और ज़मीनी हकीकत कुछ अलग रहेगा, सिर्फ मंच से भाषण दीजिएगा। जैसे स्टालिन ने 78% रिजर्वेशन लागू किया और कह दिया कि 85% लोग जो हैं मंदिरों में इनको रिजर्वेशन रहेगा, SC ST और OBC के समाज के लोगों का। वैसे ही अखिलेश सिंह यादव को भी और माननीय तेजस्वी यादव को भी बिहार में विवश करना चाहिए सरकार को कि इस तरह का कानून बने, क्योंकि इससे देश जो है टूटेगा। इससे हम देखिए, भारत 2 तरह की लड़ाई लड़ता है। भारत एक बाहरी लड़ाई लड़ता है, कभी चीन से लड़ता है, कभी पाकिस्तान से लड़ता है, और एक आंतरिक लड़ाई लड़ता है, कभी सवर्ण अवर्ण का लड़ता है, कभी पिछड़ा और अगड़ा का लड़ाई लड़ता है, तो कभी ये ब्राह्मण और जादव की लड़ाई लड़ रहा है। तो भारत के अंदर जो समस्याएं हैं वो काफ़ी विकराल रूप लेती जा रही हैं। इससे भारत कमज़ोर ना होगा कि एक तरफ आप वोट लेने के लिए आप हिंदू बना देते हैं, ये गर्व से कहो हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर वोट दीजिए, और आप फिर जो है आतंकवादी जैसा काम करते हैं। जैसे अगर आतंकवादी पहलगांव में जात पूछ करके मारा, उसी तरह से आपने जात पूछ करके उसका मुंडन किया यादव जी का।